भारत के खिलाफ ट्रंप की रची गई साजिशें अब खुद उन पर भारी पड़ चुकी हैं। जो ट्रंप पिछले कुछ दिन पहले तक भारत को लेकर के लगातार डबल टैरिफ की धमकी दे रहे थे, भारतीय उत्पादों को अमेरिका पर बैन लगाने की बात कर रहे थे और भारत के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन तक में उतर चुके थे, वही अमेरिका अब इस वक्त भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इजराइल तक से मदद मांग ली है। बता दें कि भारत को लेकर के अमेरिका और इजराइल की एक बहुत बड़ी मीट हुई है, जिसमें ट्रंप ने भारत को लेकर के सीधे इजराइल से गुहार लगाते हुए कहा है कि अब भारत को रोकना होगा, मोदी के इन फैसलों को रोकना होगा, अन्यथा अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बीच बात सीधे भारत को लेकर के उतर गई और ऐसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से बवाल तब शुरू हो गया जब भारत ने इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल भारत ने साफ शब्दों में अब अपना फैसला सुनाते हुए ट्रंप की एक तरफ टैरिफ नीतियां और भारत के खिलाफ चली गई साजिशों को लेकर के हल्ला बोल दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब भारत के सामने भीख मत मांगो, क्योंकि अब भारत भीख देने वाला नहीं है। जी हां, यह कुछ और नहीं बल्कि इस वक्त के चल रहे हालात बता रहे हैं कि अब ट्रंप की हालत पतली हो चुकी है। ट्रंप जो अब तक भारत को डबल टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, वह अब खुद अपने देश में घिरने के बाद भारत को लेकर के इजराइल से मदद की गुहार लगाने पहुंचे हैं, ताकि इजराइल भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को दोबारा से बेहतर करने की कोशिश भारत के साथ कर सके और इजराइल भारत से बात करके अमेरिका में भारत की तरफ से उठाए गए एक्शन को वापस ले ले। दरअसल भारत ने अगले कुछ घंटों में जो किया है वो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत के यह फैसले इतने बड़े थे कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई देश इससे स्तब्ध हो रहे थे। बता दें कि भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक अमेरिका के साथ की गई 3 बड़ी डील एक के बाद एक कैंसिल कर दी। भारत ने साफ शब्दों में कहा, ना तो अब डील होंगी और ना ही अमेरिका को कोई भुगतान। और इस पूरे घटनाक्रम के चलते न सिर्फ अमेरिका के कई बिलियन डॉलर का सौदा डूबा है, बल्कि अमेरिका में हालात इस वक्त खराब होते भी नजर आ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से शांति को लेकर के भारत पाक के बीच पूरे घटनाक्रम को लेकर के भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत ने किस कदर से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में साफ शब्दों में अमेरिका को अपनी धमकी सीधे समझा दी है। भारत ने यह समझा दिया है कि अब भारत ना तो वो पहले वाला भारत रहा है और ना ही उसकी बनाई गई नीतियां अब इतनी लचीली हैं कि सामने वाला देश जब चाहे तब मनमौजी उनका फायदा उठा ले। और अब भारत की नीतियां इतनी स्ट्रांग बन चुकी हैं कि अब ट्रंप को भी इसके आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और आखिरकार ट्रंप ने इजराइल से क्यों मदद मांगी है भारत को लेकर के, और इजराइल को लेकर के ट्रंप ने क्या कहा है पूरी मीडिया के सामने सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। क्या आखिर इतने बड़े देश का नागरिक होने के प्रथम नागरिक होने के नाते ट्रंप भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर कैसे मजबूर हो चुके हैं, और जो देश अब तक अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कह रहा था, वही देश अब भारत के सामने किस कदर से घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, यह खबर इस वक्त जो आ रही है वो अमेरिका के और इजराइल के बीच इस वक्त बहुत बड़ी मीट को लेकर के आ रही है। बता दें कि ट्रंप के साथ इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से बड़ी डील चल रही थी और यह डील इजराइल की तरफ से आपसी जांच और माल ट्रांसपोर्ट को लेकर के चल रही थी, लेकिन अचानक से बीच में ट्रंप ने जो बोला वो इजराइल को भी स्तब्ध कर दिया। दरअसल ट्रंप ने बीच में बात काटते हुए इजराइल की कहा कि भारत और पाक की उन्होंने शांति वार्ता करवाई और इस शांति वार्ता के बावजूद भारत ने ना तो उन्हें इस शांति वार्ता का क्रेडिट किया और ना ही भारत ने इसको लेकर के ट्रंप की कोई सराहना प्रेस मीडिया के सामने रिलीज की।
इसके बाद उन्होंने आगे बात कहते हुए कहा कि जब बात आती है टैरिफ की तो हम जैसे ही टैरिफ लगाते हैं भारत बातचीत पर उतरता है, लेकिन इस बार भारत ने जो किया है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से अमेरिकी उत्पादों को लेकर के सीधा बैन ठोक दिया है और अमेरिका में अपने निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसने ना सिर्फ हमारी कमर तोड़ दी है बल्कि अचानक से भारत की तरफ से उठाए गए इस फैसले की वजह से अमेरिका में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में इजराइल से कहा कि भारत के साथ बातचीत के साथ उनके इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए इजराइल एक मंच के रूप में कार्य करे। हम चाहते हैं कि इजराइल इन दोनों की मध्यस्थता करवाए। हाल ऐसे बन चुके हैं कि अब ट्रंप खुद भारत के साथ मध्यस्थता के लिए किसी एक थर्ड पार्टी को ढूंढ रहा है और वैसा इजराइल, जिसे भारत हमेशा अपना सबसे पक्का दोस्त मानता है। ट्रंप को लगा भारत के साथ अगर बातचीत करनी है तो उसके किसी बेहतर और सबसे करीबी दोस्त के साथ ही मिलकर के ऐसा किया जा सकता है। दरअसल रूस से बात तो अमेरिका नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दोस्त इजराइल ही बनता है और ऐसी स्थिति में ट्रंप ने इजराइल के सामने बात रखते हुए कहा कि भारत को रोको, मोदी को रोको। जिस तरीके से वो अमेरिका के साथ अपनी नियति और नियम बदल रहे हैं, जिस तरीके से 24 घंटे में 3-3 डीले कैंसिल हो रही हैं, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि ट्रंप की सबके पीछे एक बड़ी वजह भारत की तरफ से दी गई थी। असल में भारत ने हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के बासमती चावल की डंपिंग को लेकर के बात कही थी, उसके बाद भारत ने न सिर्फ चावल को लेकर के बल्कि 4 बड़े उत्पादों को लेकर के और भारत की तरफ से किए गए 4 बड़े एक्सपोर्ट पर डायरेक्टली प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले इन 4 प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से भारत आज के तत्काल प्रभाव से बैन लगाता है। दरअसल अमेरिका भारत के जेनरिक मेडिसिन पर 80% की अपनी डिपेंडेंसी रखता है, यानी कि अमेरिका में जो दवाओं का इस्तेमाल होता है उनमें 80% दवाएं भारत की जेनरिक मेडिसिन है और रही हुई जो दवाएं हैं उनमें से सिर्फ 5% अमेरिका बनाता है और ऐसे में जो बचा परसेंटेज है वो चीन पूरा करता है। अगर ऐसे में देखें तो भारत का मार्केट अमेरिका में जेनरिक मेडिसिन के लिए सबसे बड़ा है। भारत ने अचानक से साफ शब्दों में कहा कि भारत अपनी जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई अमेरिका में रोक रहा है और अमेरिका में काम करने वाली भारत की फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को भी प्रोडक्शन लॉन्चिंग के लिए सीधे मना कर दिया। भारत ने कहा ना तो रॉ मटेरियल अब जाएगा और ना ही भारत की काम करने वाली वहां कंपनियां इस वक्त अपना ताला तोड़ने वाली हैं। यानी कि सीधे शब्दों में भारत ने कह दिया कि अब अमेरिका में जेनरिक मेडिसिन नहीं बिकेगी। दूसरी तरफ भारत ने दूसरा बड़ा एक्शन लेते हुए साफ शब्दों में कहा कि भारत की तरफ से किया जा रहा अमेरिका की सप्लाई पर सीधे रोक लगाओ। सबसे बड़ी सप्लाई पर रोक लगाया भारत ने इस वक्त जो है टेक्सटाइल। अगर देखा जाए तो भारत ने अपने टेक्सटाइल जो कि सबसे सस्ते और बेहतर किफायती दामों में भारत के कॉटन से लेकर के तमाम टेक्सटाइल की चीजें निर्यात होती हैं अमेरिका में, भारत ने डायरेक्टली इन पर प्रतिबंध लगाया। जरा रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। हालांकि टेक्सटाइल से इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन भारत की जेनरिक मेडिसिन से अचानक से शॉर्टेज होने के चलते अमेरिका में इस वक्त हालत खराब हो रही है। वहीं दूसरा भारत ने सबसे बड़े सेक्टर पर एक और बड़ा हमला बोल दिया। असल में बताया जाए तो भारत के मसालों पर अमेरिका 90% तक डिपेंडेंसी रखता है, यानी कि भारतीय मसालों पर 90% जो मसाले हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका भारत के 90% मसालों का इस्तेमाल अमेरिका में भारत के किया जाता है और भारत ने सीधे तौर पर इस पर रोक लगाई। भारत ने कहा अगर चावल नहीं तो यह सब कुछ भी नहीं जाएगा। भारत ने साफ कहा कि चावल को लेकर के अमेरिका को दूसरे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, इसलिए भारत को लेकर के अमेरिका ने बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन अब भारत इससे चावल के साथ साथ इन सभी चीजों पर सीधे प्रतिबंध लगा रहा है, जिसके चलते अमेरिका में हालात पतले हो चुके हैं। हाल ही बन चुका है कि अब ट्रंप को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, दूसरे देशों के पास घुटने टेकने पड़ रहे हैं कि भारत से बातचीत करवाओ, भारत के साथ एक ऐसा मंच तैयार करो जिससे हमारी बातचीत बेहतर हो सके और बातचीत हम इस मुद्दे पर सुलझा सके कि आखिरकार भारत सप्लाई को क्यों रोक रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इजराइल की एंट्री होती है। जैसे इजराइल को लेकर के बात कही जाती है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान जैसे ही मीडिया की तरफ जाता है, उन्होंने तुरंत मीडिया को वहां से हटने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया को अब जा करके डिनर करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने डिनर की बात कही, सीधे तौर पर मीडिया को वहां से भगाने की बात कही गई। हालांकि उस वक्त समय ऐसा नहीं था कि मीडिया की तरफ से डिनर का आश्वासन दिया जाए।
लेकिन ट्रंप ने इस बात को लेकर के जैसे ही ध्यान दिया कि यह बात पूरी दुनिया के सामने जाएगी और उनकी बेइज्जती होगी, ऐसे ही सुनते ही उन्होंने तुरंत मीडिया को वहां से हटा दिया। लेकिन असल में तब तक ट्रंप की बात मुंह से निकल चुकी थी और पूरी दुनिया में यह बात छा चुकी थी कि आखिरकार ट्रंप उस मुद्दे पर, उस मंच पर भी भारत को लेकर के जिक्र कर रहे हैं जहां भारत की कोई जरूरत नहीं थी, जहां भारत मौजूद नहीं था। यानी कि ट्रंप भारत के ऊपर खुद लिए गए फैसलों से अब बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। उनकी तरफ से, भारत की तरफ से उठाए गए उनके कदम साफ बता रहे हैं कि अमेरिका में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका किस तरह से अब सरवाइव करेगा, यह एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। अमेरिका के पास ना तो चावल को निर्यात करने के लिए कोई बड़े देश हैं और ना ही मसाले के निर्यात के लिए कोई बड़ी ताकत। ऐसे में भारत के ऊपर डिपेंडेंसी साफ बनती है। और दूसरी बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका को चीन की तरफ से दूसरा बड़ा झटका दिया गया। चीन पहले से ही चाहता था कि भारत अमेरिका को कड़ाई दिखाए, उसी बीच चीन अमेरिका को रगड़ करके रख देगा और चीन को यही मौका इस वक्त मिल गया है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं और ना ही अब हम अमेरिका को सप्लाई देने वाले हैं। बता दें कि चीन रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर के अमेरिका को कई बड़ी चीज़ों की सप्लाई करता है, यहाँ तक कि वो रॉ मटेरियल जिनके अंदर अमेरिकी फैक्ट्रीज में बहुत इस्तेमाल होता है, उनकी भी सप्लाई चीन और भारत की तरफ से ही की जाती है। और चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि अब रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को नहीं बल्कि चीन को दिए, भारत को दिए जाएंगे, चीन की तरफ से। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर से भारत का नाम आ जाता है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ जिस तरीके से संबंधों में सुधार आ रहा है, यह हमारे लिए बेहतर साइन है। यानी कि हमारे ना तो एक तरफ से अब तक भारत की तरफ से सबसे ज्यादा खरीदारी चीन की तरफ से की जाती थी, लेकिन अब चीन चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार बैलेंस हो। और इसका मतलब यह है कि चीन भारत के साथ सकारात्मक रिश्ते जरूर चाहता है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को जिन रेयर अर्थ मटेरियल्स की अब तक जरूरत थी और जिन्हें वो अब तक अमेरिका को सप्लाई कर रहा था, अब उसे अमेरिका नहीं बल्कि भारत को सप्लाई किया जाएगा, ताकि भारत अपनी चिप इंडस्ट्रीज में और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उनका बेहतर इस्तेमाल कर सके और आने वाले भविष्य में भारत के लिए यह बेहतर साबित भी हो सके। हालांकि चीन भारत के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, लेकिन चीन ये जानता है कि अगर इस वक्त इस रेयर अर्थ मटेरियल को अमेरिका को न देकर के चीन को दिया गया तो चीन अमेरिका को उसकी औकात दिखाने में कामयाब हो जाएगा। और ऐसी ही स्थिति इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने ऐसा ही कुछ कदम अमेरिका के खिलाफ भी उठा लिया है। भारत की तरफ से उठाए गए कदम साफ बता रहा है कि अब अमेरिका की स्थितियां और भी दूभर तब होने जा रही हैं जब भारत इन 3 डीलों को कैंसिल कर रहा है। असल में आपको बता दें कि अमेरिका के साथ भारत की कई 100 करोड़ की डॉलर की डील थी, जो कि डिफेंस डील बताई जा रही थी। इस डिफेंस डील के अंदर भारत को अमेरिका के मरीन की तरफ से, यानी कि समुद्र के नेवी के लिए अमेरिका की तरफ से कई टारगेटेड सिस्टम दिए जा रहे थे। वो टारगेटेड सिस्टम जो पानी के अंदर बेहतर काम कर सकते थे, और इसको लेकर के अमेरिका से भारत अब तक खरीद रहा था। लेकिन इस डील को भारत ने अचानक से रद्द कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका के साथ डिफेंस डील अब वो नहीं करने जा रहा है। यानी कि वो टॉर्पीडो जो अब तक अमेरिका भारत को प्रोवाइड करने के लिए डील किया था, भारत ने उसे किनारा ले लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सबसे बड़ी डील को भारत ने सीधा रूस को हैंडओवर कर दिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस न सिर्फ भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, बल्कि आकस्मिक परिस्थितियों में जब भारत को बिना किसी पेमेंट के जरूरत होती है, तब भी रूस की तरफ से ही सबसे ताकतवर चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। हालांकि दुनिया के सामने कुछ चीजें नहीं आई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस की तरफ से भारत को कई सारी चीजें मुहैया कराई गई थी। यह बात ना तो पूरी दुनिया के सामने रूस ने कभी कही, ना भारत के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच में रूसी कार्गो शिप के 2 चक्कर भारत में लगे थे और यह भारत के राजस्थान के एक एयरपोर्ट पर उतरे थे। हालांकि यह बात पूरी दुनिया में अब तक बहुत हिडन है, लेकिन इसको लेकर के कहा जा रहा है कि उस वक्त रूस ने भारत को कई सारे आर्टिलरीज मुहैया कराए थे और उस वक्त अमेरिका भारत नहीं बल्कि पाक के साथ खड़ा था। और इसी वजह से भारत ने कई बड़ी डिफेंस डील तोड़ी है। और ना सिर्फ डिफेंस डील, बल्कि भारत ने अमेरिका से आने वाले मक्का और कैलिफोर्निया बादाम की रोक पर भी, खेप पर रोक लगा दी है। भारत ने साफ कहा है कि अब इसकी जो खेप है वो इंडिया में नहीं आएगी। इसके बजाय भारत अब दूसरे देशों जो कि भारत के सबसे करीबी हैं, अफगानिस्तान जैसे देशों से साथ यहाँ पर मामरा बादाम की खेप को इंडिया में बहुत अच्छे दामों पर बेहतर सटीकता के साथ उन चीज़ों को इंडिया में उतारेगी। यानी कि अब अमेरिका के उत्पादों पर भारत धीरे धीरे करके रोक और कटौती कर रहा है। भारत ने धीरे धीरे किया वही चीज़ अमेरिका ने जल्दी से करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को यह लगा था भारत इसे झुकेगा, लेकिन उल्टा हो गया। उसे खुद भारत के सामने अब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका उल्टा भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं अमेरिकी
गश्त पे डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों की वजह से अमेरिका के अंदर ही भूचाल आ चुका है। लोगों का यह कहना है कि ना तो अमेरिका में गरीबी घटी और ना ही उनके किसानों को फायदा हुआ, बल्कि भारत के उत्पादों को रोकने की वजह से अमेरिका में महंगाई और बढ़ी है, जिसकी मार वहां की आम जनता झेल रही है। ट्रंप की नीतियों के चलते अब संसद भवन तक लेकर के उछाल मच चुका है और इसीलिए ट्रंप को आनन फानन में इजरायल के साथ यह बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई ताकि भारत के एक स्टेज के रूप में इजरायल काम कर सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए? क्या भारत को उस स्टेज पर बैठने की अब जरूरत पड़ती है जहां पर एक बार फिर अमेरिका बातचीत का दौर शुरू करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।